नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ फार्मिंग में। किसान भाई, गेहूं में फुटाव कैसे लाए और गेहूं की ग्रोथ कैसे बढ़ाए। किसान भाई कई सारे कार्य करते हैं जिससे कि गेहूं में फुटाव ला सकें, गेहूं की ग्रोथ बढ़ा सकें। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत सारे कार्य करने के बाद, बहुत सारे खाद डालने के बाद भी किसानों के गेहूँ में न तो ग्रोथ बढ़ती है और न ही फुटाव आता है। तो किसान भाई, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपको गेहूँ में क्या चीज़ें डालनी है जिससे कि आपके गेहूँ की ग्रोथ अच्छी रहे और आपके गेहूँ में फुटाव भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा है। अगर फुटाव ज़्यादा मात्रा में आएंगे, कल्ले ज़्यादा मात्रा में आएंगे, तभी आपके गेहूँ की पैदावार अधिक होगी। अगर आपकी ग्रोथ कम रह जाएगी, फुटाव कम होगा, तो आपके गेहूँ की पैदावार भी आपको कम देखने को मिलती है। तो गेहूँ में कैसे फुटाव लाए, कल्ले कैसे बढ़ाए, इसकी जानकारी के लिए किसान भाई आपसे निवेदन है कि आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे स्क्रीन पर दिए सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलो बात करते हैं किसान भाई गेहूँ में फुटाव की। किसान भाई, गेहूँ में फुटाव और गेहूँ की ग्रोथ सबसे महत्वपूर्ण रहते हैं। अगर आप गेहूँ की शुरुआती अवस्था में कुछ आवश्यक खाद गेहूँ की फसल में डाल देते हो, तो इससे एक तो आपकी गेहूँ की ग्रोथ अच्छी रहेगी, गेहूँ का पौधा स्वस्थ रहेगा और आपके गेहूँ में फुटाव भी अधिक मात्रा में आएंगे और कल्ले भी अधिक मात्रा में आएंगे। इसके लिए किसान भाई आपको क्या करना है कि जब आपके गेहूं की फसल 25 से 30 दिन की अवस्था में रहती है और आप गेहूं में पानी लगाने वाले रहते हो कि आपको लगता है कि अब गेहूं में सिंचाई की आवश्यकता है, तब आपको इन खाद का उपयोग करना है। सबसे पहले जो आपको खाद लेना है वो खाद है यूरिया खाद। यूरिया खाद में किसान भाई नाइट्रोजन पाई जाती है, तो इसका उपयोग आपको 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना है। नाइट्रोजन किसान भाई बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है गेहूँ की फसल के लिए, तो आपको सबसे पहले यूरिया खाद का उपयोग गेहूँ की फसल में करना है, जिससे कि नाइट्रोजन की पूर्ति आपके गेहूँ की फसल को हो जाएगी। उसके साथ जो खाद आपको लेना है वो है सल्फर। तो सल्फर बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है गेहूँ की फसल के लिए। अगर आपने बुआई के समय सल्फर का उपयोग नहीं किया है, तो इस समय आप सल्फर का उपयोग जरूर कीजिए। आप सल्फर बेंटोनाइट का उपयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा किसान भाई कि सल्फर की पूर्ति से आपके गेहूँ का पौधा स्वस्थ रहेगा, उसमें पीलापन है तो पीलापन खत्म हो जाएगा। तो किसान इसका उपयोग आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना है। इसके अलावा जो चीज़ आपको लेनी है उसका उपयोग आप अलग से कर सकते हो, जिसका नाम है जिंक सल्फेट। तो जिंक भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है गेहूँ की फसल के फुटाव के लिए। अगर जिंक का सही समय पर आप उपयोग कर देते हो, जिससे गेहूँ में फुटाव भी आपको अधिक मात्रा में देखने को मिलता है और कल्ले भी अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो इसके जिंक का उपयोग किसान भाई आपको 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना है। जिंक सल्फेट का उपयोग आप कर सकते हो। जिंक की पूर्ति किसान भाई आपको गेहूँ की फसल में ज़रूर करनी है। जिंक की कमी अगर गेहूँ की फसल में रहेगी तो फुटाव कम होगा, जो गेहूँ का दाना रहेगा वो दाना भी छोटा रहेगा, वजनदार नहीं रहेगा। तो आपको जिंक की पूर्ति अवश्य करनी है। तो ये तीनों खाद तो किसान भाई आपको महत्वपूर्ण रूप से डालना ही है। इसके अलावा किसान भाई एक और खाद है, इसका नाम है पोटास। अगर आपने बुआई के समय म्यूरेट ऑफ पोटास डाला है, पोटास की पूर्ति कर दी है तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपने पोटास की पूर्ति नहीं की है, तो इस समय पर आप म्यूरेट ऑफ पोटास किसान भाई आप गेहूँ की फसल में डाल सकते हो। पोटास की वजह से किसान भाई आपकी बालियाँ लंबी बनेगी, ज़मीन में गेहूँ की जड़ें अंदर तक जाएगी, जो दाना एक मोटा वजनदार होगा उसमें किसान भाई दाने में दाना भराव अच्छे से होगा। तो पोटास की पूर्ति किसान भाई आप इस समय कर सकते हो। ये सभी खाद किसान भाई आप 25 से 30 दिन की अवस्था में अगर गेहूँ की फसल में डालते हो, शुरुआती अवस्था में आप कर ये पोषक तत्व तो आपके गेहूँ की फसल को मिल जाएंगे। तो एक तो गेहूँ का पौधा स्वस्थ रहेगा, उसमें फुटाव अधिक मात्रा में, इनका ग्रोथ अच्छी रहेगी और आगे चलकर किसान भाई आपके पैदावार भी आपको अधिक देखने को मिलेगी। तो आपको किसान भाई जब आप शुरुआती अवस्था में ये खाद आप आपकी गेहूँ की फसल में डाल सकते हो। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इन खाद का उपयोग करने के बाद आपको गेहूँ की सिंचाई जरूर करनी है। गेहूँ में जब आप पानी लगाने वाले रहते हो तभी आपको इन खाद का उपयोग करना है। तो धन्यवाद किसान भाई, मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी। तब तक के लिए धन्यवाद।